और राम राम जी सभी को। आई होप आप सब ठीक हो, मजे में और मस्त हो। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सीवीटी बुरा और दीपक हुड्डा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो आजकल बहुत बहुचर्चित मामला चल रहा है। तो देखो, दोनों ही हमारे देश का गर्व है? हमारे देश का दोनों ही गर्व, हमें उनके ऊपर गर्व है। सभी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे उनकी तरह बने या हम उनकी तरह बने। ऐसा बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा सोचते हैं कि बच्चे उन जैसे बने, और आज उनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये लड़ाइयाँ किस वजह से हो रही है? ये उनकी आपसी कोई ऐसी बात है जो एक प्यार वो दोनों से करते मिलेंगे आपस में, ये पक्की बात कह रही हूं मैं। वो किसी बात पे उनकी बिगड़ गई है तो कुछ दिन में ठीक भी हो जाएगी, जरूर होगी। ये मेरी विशेष है उनके लिए। और प्लीज आप दोनों अगर सुन रहे हो मेरी बात को, असल में तो जी मेरी वीडियो वहां तक कहाँ जाएगी। तो दोनों इंटरनेशनल खिलाड़ी, दोनों देश का गर्व हो, हमारे देश की पहचान हो। आप ऐसे मत लड़ो, दोनों आपस में मत लड़ो। बहुत प्यार प्रेम है आपके अंदर, लड़ता वो ही है जिसके अंदर प्यार होता है। ये पक्की बात है कि हमारी लाइफ भी ऐसे भी एक्सपीरियंस है, लड़ते हम भी है। तो जहाँ प्यार होगा वहां लड़ाई होगी। कोई छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है, वो आपस में बैठ के बातें करो। और कमेंट में जी कोई भी उनको एक दूसरे को मत भड़काओ कि वो ऐसा है ये ऐसी है। दोनों ही बहुत समझदार है, एजुकेटेड है, हमारे देश के खिलाड़ी हैं और उन पर हमें गर्व है। और आज कुछ में थोड़ा सा इस वजह से भी झगड़ा होता है कि घर में फैमिली बड़ी होती थी पहले। तो मान लो कुछ बात हो जाती थी तो ताऊ चाचा या ताई चाची या माँ या नंद एक दूसरे को समझा देती थी। लड़ाइयाँ सबके होती हैं तो वो मैटर वहीं पे सोल्व हो जाता। अब क्या होता है कि फैमिली नहीं है, एक एक बंदे हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि जो ये दीपक हुड्डा है, इनके मम्मी पापा नहीं है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब घर में बड़े होते हैं समझाने वाले तो बहुत वो होता है। तो एक दूसरे को समझाने का काम करो, उनको भड़काने। दोनों में बहुत प्यार है, ये मेरा मानना है। कि मैंने स्वीटी की आंखों में आंसू देखे, इतनी बुरी तरह रोती देखी है। जो आंसू आते हैं ना आंखों में, किसी के प्यार में ही आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। और लड़ाइयाँ होती है जब एक दूसरे पर गलत वो भी लगाए जाते हैं, ठीक भी लगाए जाते हैं, गलत भी लगाए जाते हैं। क्योंकि गुस्से गुस्से में बहुत कुछ कहा जाता है जो कि वो कहना भी नहीं चाहता बंदा। ये हम खुद भी अपने ऊपर आप सोच के देखना, हम किसी से कोई बात हो जाती है जो कहना नहीं चाहते, वो भी बात निकल जाती है। तो कोई नहीं, वो आज नहीं तो कल एक हो जाएंगे। और ये जगह जगह कैमरे लगा के उनकी बात जो वीडियो वायरल करना और ये ऐसे वैसे कमेंट करना, ये छोड़ दो। काम करना है तो मिलाने का काम करो, क्योंकि उनको हमारे देश की शान है। अगर वो पीछे हटते हैं टेंशन की वजह से तो हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये समझ लेना। तो हमारे देश की आन शान स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा को सपोर्ट करो, उनको समझाने का काम करो। वो खिलाड़ी है, वो इन चीजों के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो देश को बड़े बड़े मेडल लाने के लिए बने हैं, वो लेके आओ। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। बस मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना, सभी उनको सपोर्ट करो, क्योंकि वो हमारे देश को बड़े बड़े मेडल ला के देंगे। अगर हम इन चीजों में उलझा के रखेंगे तो हमारे ऊपर दूसरा देश भी हंसेगा। तो ऐसा मत करो बिल्कुल भी। झगड़े सबके होते हैं, तो झगड़े का रात है तो दिन भी आती है, वो समाधान भी होगा और वो जरूर एक होंगे। ये मेरी दिल से दुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है कि दोनों में प्यार बहुत है। ऐसा कुछ नहीं होगा जितना खबर में चल रहा है। और स्वीटी लाडो, अगर तुम मेरे को सुन रही हो तो शांत होके अपने हस्बैंड से बात करो और वो हर चीज का सॉल्यूशन होगा, जरूर होगा। और दीपक भाई, आप भी स्वीटी से प्यार से बात करो और अच्छे से इस चीज को फिनिश करो और देश के लिए अपनी प्रैक्टिस करो। जिस जिस चीज के लिए तुम बने हो हमारे देश में, वो चीज करो। और एक दिन घर भी सुधरेगा और बाहर भी आपका बहुत अच्छा होगा। और प्लीज मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनको अच्छी अच्छी कमेंट करो। और मेरी दिल से दुआएं कि जल्दी एक हो जाए। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। राम राम जी, राधे राधे, भारत की जय। और स्वीटी जी की फैमिली से भी मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट करो, उनको समझाओ दोनों तरफ से। और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो देखी है उनकी। दोनों इतने खुश और इतनी अच्छी तरह से रहते हैं। तो अब एकदम क्या हो गया? ऐसा कोई नहीं, घर में सबके हो जाता है, हमारे भी हो जाता है। ये सबके साथ होता है। जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई होगी, जहाँ बर्तन होंगे वहाँ जरूर आवाज होगी। ये डेफिनेटली है, ये पक्का है। तो आप सभी को मेरा दिल से राम राम। और सभी कोशिश करो वो एक हो जाए। और न्यूज वाले भाई, अगर आप सुन रहे हो तो आप भी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा कर ऐसा कुछ मत करो, उनको समझाने की कोशिश करो। और बस मैं आखिरी में यही कहना चाहती हूँ, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारे देश की शान है। तो और इतना अच्छा खेलते हैं, और भी अच्छे अच्छे मेडल हमारे देश के लिए आए लेके आएंगे। उनको इन फालतू चक्रों में मत उलझाओ। ये फालतू चक्र तो हम हाउस वाइफ जो घर में बैठे हैं ना छोटे मोटे, ये निभा लेंगे। उनको खेलने दो, फ्री माइंड रहने दो।
चाहती हूँ मैं, आज हम लड़की का रिश्ता करने जाते हैं, कोई भी है तो वो देखता है कि फैमिली छोटी हो या एक लड़का हो, ऐसा कुछ उसके दिमाग में पहले ही रूपरेखा बन जाती है। तो देखा, ये गलत है ना, फैमिली बहुत जरूरी होती है। अगर कोई भी झगड़ा हो या कुछ भी हो, अगर फैमिली होती, दीपक के मम्मी पापा होते या कोई समझाने वाला होता तो इतना झगड़ा नहीं बढ़ता, ये पक्की बात है। तो फैमिली का होना बहुत जरूरी है, परिवार के बिना कुछ नहीं है। परिवार बहुत कुछ मैटर अंदर अंदर सोल्व कर देता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि लड़की को वाले को कि हमें फैमिली छोटी चाहिए, और एक ये कह देते हैं कि मेरे तेरे विचार नहीं मिल रहे, रिश्ता तोड़ दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, विचारों से ही चलता है। जैसे देखो, हमारे टाइम में कुछ भी 100% दुख हो जाए मान लो, फिर भी घर बसाते थे, क्योंकि बच्चे पालने हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है। तो आज हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। और अब जो यंग लड़की सोचते हैं कि हमारे विचार नहीं मिलते, अकेले हो जाओ, तो उनका तो जवानी भी खराब हो जाती है, बुढ़ापा भी खराब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तो हमारी शादी हो गई, जो भी हमारे लिए घर देखा गया है, माँ बाप का एक अच्छा फैसला होता है, तो हमें उसको अच्छे से संजो के बसाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मतलब ज्यादा समस्या हो, अगर ज्यादा समस्या आज से ज्यादा ही हो तो मम्मी पापा को जरूर शेयर करो, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अपने आप को डिसीजन मत लो जल्दी जल्दी में। जो तुम बेटा बेटी जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हो, बहुत गलत होता है, बाद में पछताते हो। तो देखो, फैमिली का होना कितना जरूरी है। ऐसा भी कोई गलत कदम मत उठाना, परिवार के बताए बिना कोई भी गलत कदम मत उठाना, क्योंकि शादी जहाँ एक बार हो जाती है ना, आप चाहे 2 बार 3 बार कहीं भी आपका रिश्ता कर दे, वो बात नहीं मिलेगी। जो पहली जगह है, चाहे दुख है सुख है, उसको ठीक करने की कोशिश करो और वहीं पे एडजस्ट होने की सोचो। किसी ना किसी तरह उसको समझाओ और फैमिली का सपोर्ट लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके बच्चे फिर बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। जितना आप बच्चों के लिए स्ट्रगल करोगे, आपको कल जरूर उतना ही फल मिलेगा, ये मेरा मानना है। हमारे लिए माँ बाप घर देखते हैं, मेरा मानना है वो बेस्ट ही होता है। और नहीं तो आप भी कुछ जानकारी ले सकते हो, थोड़ा बहुत तो अपने माँ बाप से हल्की फुल्की सलाह दे सकते हो, तो वो मानेंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं मानेंगे। देखो, अपने आप जो रिश्ता करा जा रहा है वो कौन सा टिका रहता है, वो भी 90% टूटने लग रहा है ना। तो माँ बाप देखेंगे तो कल ना माँ बाप को बोलने के लायक तो रहोगे तुम कि तुमने हमारे लिए ढूंढा था, इसको ठीक करो। और खुद हम रिश्ता करके और खुद वो गलत सलत हो जाएगा, तो उसमें माँ बाप भी क्या करेंगे, तो उसमें बहुत जिंदगी बर्बाद होती देखी है मैंने। तो प्लीज बहनों, आप इतना पढ़े लिखे हो और इतनी अच्छी तरह से एजुकेटेड हो आज के टाइम, देखो पहले तो 10वीं 12वीं करके शादी कर देते थे, अब तो तुम बहुत समझदार लड़कियां हो। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जरूर सोचना। राम राम जी सभी को।